हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कौन सा सही। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था के निर्माण में असर था, यानी कौन सही है, कौन सा सही है। ये भी सही है। उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेश किया था, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोक प्रस्ताव प्रारंभ किया था, ये गलत है। यानी ए बी सी तीनों सही हैं। ए बी और सी तीनों तीनों सही हैं। ठीक है। अब संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, किसने लिखा था। संविधान सभा के सम्मुख संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये विषय ठीक। कैबिनेट में तो योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांतों के आवंटन सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके तहत। क्रिप्स मिशन योजना के तहत किया गया था। क्रिप्स मिशन योजना के तहत किया गया था। अब क्या कह रहे हैं, कैबिनेट मेट्रो योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्यों को निर्वाचित किया था। 10 लाख डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में कितने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था। बी आर राव ने किया था। किसने किया था। बी आर राव ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार हुआ था, महत्वपूर्ण स्थायी अव्यय नहीं है। यानी देश के लिए लिखित संविधान, देश के लिए लिखित संविधान नहीं था। ये क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स मिशन योजना के तहत हुआ था। क्रिप्स मिशन योजना के तहत हुआ था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में आवश्यक शक्ति किसको दी गई थी। किसको दी। गवर्नर को दी गई थी। किसको दी गई थी। गवर्नर को दी गई थी। क्या कहते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसके लिए किया गया था, यानी 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त प्रस्ताव 1940। भारत सरकार अधिनियम 1919 में किसमें दिया गया था। भारत सरकार कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया था। क्या कहता है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1935 में किया गया था। 1935 में किया गया था भाइयों। निम्नलिखित में से एक भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। मुख्य विशेषताओं में कौन सी नहीं थी। देखो, इस अधिनियम के अखिल भारतीय महासभा का प्रावधान ये था। इस अधिनियम के अखिल भारतीय महासभा का प्रावधान था, ये तो सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतों विधायकों को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात को संविधान संकेत था। इन प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली ये भी थी। यानी कौन सा नहीं था, ये नहीं थी। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ये नहीं थी। भारत संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधार था।
इसमें उल्लेख योजना पर आधार था। कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संविधान निर्माता का सिद्धांत प्रयुक्त किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा प्रयुक्त किया गया था भाई? किस अधिनियम? 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्मित करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्मित करने की शक्ति किसको? 1935 अधिनियम के द्वारा प्रेरित है भाई। केंद्र में कौन सा एक्ट 2 सदनी विधायिका लाया था? 1919 एक्ट लाया था। 1919 एक्ट लाया था। केंद्र में 2 सदनी विधायिका लाया था। भारतीय संविधान का प्रथम 2 सदनी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? भारतीय विधानपालिका प्रथम बार 2 सदनी बनाई गई थी 1892 भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा। 1909 भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा 1919 में, यानी 1919 में बनाई गई। कब बनाई गई थी? 1919 में बनाई गई थी। भारतीय 2 सदनी पालिका बनाई गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। किसमें किया गया था? भारत अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत अधिनियम 1935 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैत शासन, रिपीट क्वेश्चन हो गया, 1935 में किया गया था। ठीक। तो केंद्र में 2 साधन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? किस अधिनियम को स्थापित किया? 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। क्या कह रहा है? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था? कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था। यानी चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 बनाया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? बहस पर बजट करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, यानी 1892 भारत के 1892 पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? चार्टर एक्ट 1833 में पड़ी थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिकेशन में 23 में ये भी पड़ी थी। प्राच्युत एवं आकलन भी पड़ी थी। यानी ये भी तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? यह 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। ये है 9 दिसंबर प्रथम भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। ठीक है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन रिपीट हो गए। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाइयों। अब भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उद्घाटन की अध्यक्षता की थी किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी कितनी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी भाई। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है?
प्रांतों सभाओं द्वारा होता है। प्रांतों सभाओं द्वारा होता है। संविधान सभा के प्रश्नों का द्वारा क्या होता है? प्रांतों सभाओं द्वारा होता है। ठीक। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य 33 का ऑप्शन नंबर, यानी उन प्रांतों के लोगों को सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांतों विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, यानी इसके द्वारा प्रांतों विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाला संविधान सभा के सदस्यों को कौन सा? विभिन्न प्रांतों द्वारा विभिन्न प्रांतों विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। निम्नलिखित में से कथन संविधान में विषय पर सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह वयस्क मतदाता पर आधारित नहीं थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का निर्माण थी। वह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, यानी कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं? वह बहुदलीय निकाय थी, उनके अनेक समितियों को माध्यम से कार्य किया था, और वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थी। वह प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम थी, यानी वह वयस्क अधिकार पर निर्वाचित नहीं थी। डाउट में दिख रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 के गठित प्रथम अंतरराष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? राष्ट्रपति के जगजीवन राम नहीं थे। आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये श्री गोपाल राजाचार्य होते, एस राधाकृष्णन थे, जगजीवन राम नहीं थे। ठीक। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद स्थापित हुई थी। किसने स्थापित की थी? 1946 में। ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा गठित किया गया था। कब किया था? भारतीय संविधान गठित किया गया था। ये किया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन सदस्य नहीं था? यानी आपके लॉर्टन पेरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे, ये भी थे, यानी ये भी थे। कौन से? स्टेट बोर्ड कैप्टन ये भी थे। कौन सदस्य नहीं था? विलियम वोट्स नहीं था। कौन नहीं था? विलियम वोट्स नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात होता है? 10 लाख के होता है। 10 लाख के ऊपर होता है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के प्रस्ताव किसने रखा था? ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने रखा था।